अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द एजुकेशन फॉर ऑल। लेक्चर नंबर 4। इसमें हम सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन बाय इटरेशन, इसमें फिक्स पॉइंट इटरेशन को डिस्कस करेंगे। सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन बाय इटरेशन से हम ये लेते हैं कि हमारे पास कोई भी इक्वेशन दी हुई है, जैसे हमारे पास एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ज़ीरो है। अब यहाँ से हमें जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और वहाँ से एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो इक्वेशन जो हैं जैसे यहाँ एग्जांपल के तौर पे दी गई है एक्स क्यूब प्लस एक्स इक्वल टू 1, और दूसरी इक्वेशन है साइन एक्स इक्वल टू 0.5 एक्स, टेन एक्स इक्वल टू एक्स, कॉस हाइपरबोलिक एक्स इक्वल टू सेकेंड एक्स। तो इन इक्वेशन में जो पहली इक्वेशन है इसको हम अलजेब्रिक इक्वेशन कहते हैं। अलजेब्राइक इक्वेशन के बाद जो दूसरे नंबर पे है वो है हमारे पास साइन एक्स इक्वल टू दिस वन, इसको हम ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन कहते हैं। तो इक्वेशनों को जब हम सॉल्व करते हैं तो जो रिज़ल्ट निकलता है उसको हम सॉल्यूशन कहते हैं। यहाँ पे इटरेटिव मेथड के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो इटरेटिव मेथड जो होते हैं, एक पहली बात तो ये है कि ये बहुत सिंपल होते हैं। सिंपल इसलिए होते हैं क्योंकि इसमें हर स्टेप जो होता है वो सेम होता है, यानी पहला स्टेप जो होगा सेकंड भी वही होगा, थर्ड भी वही होगा, सिर्फ फ़र्क इतना होगा थोड़ा सा डेटा चेंज होता है। अब हम सबसे पहले देखेंगे कि फ़िक्स पॉइंट इटरेशन फॉर सॉल्विंग इक्वेशन। फ़िक्स पॉइंट इटरेशन क्या है? तो सबसे पहले तो मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ कि फ़िक्स पॉइंट है क्या। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये एक क्वेश्चन है, इसमें लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। अब फिक्स पॉइंट इटरेशन से हम क्या करते हैं, यहाँ से एक्स निकालते हैं। एक्स कैसे निकलेगा? देखें, हम लिखते हैं एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1। जब 1 लिख लेते हैं तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर होगा, हमें तो एक एक्स चाहिए, तो एक एक्स को नीचे डिवाइड कर देंगे तो ये 1/x हो गया। तो ये हमने इसको लिख दिया है फिक्स पॉइंट इटरेशन, इसमें ये आ गई। या फिर सेकेंडली हम देखें, इसको लिखते हैं, ये है एक्स स्क्वायर माइनस 1 है ना, एक्स स्क्वायर माइनस 1 है। तो हम क्या करते हैं, एक एक्स से लेफ़्ट साइड पे ऐड भी कर देते हैं, उसी को सब्ट्रैक्ट भी, दोनों साइडों पे एक्स ऐड किया है, यानी ज़ीरो में भी एक्स ऐड कर दिया और इधर भी एक्स ऐड किया, तो फिर इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं। तो ये दोनों जो हैं दो टेक्निक है हमारे पास कि हम ये भी कर सकते थे और ये भी कर सकते थे, यानी कि हमने एक्स की वैल्यू इन टर्म ऑफ एक्स ही निकाली है। इसी तरह आप नीचे ये वाला प्रॉब्लम देखें, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। तो इस क्वेश्चन को हमने बाय इटरेशन सॉल्व करना है, तो हम क्या करेंगे, हमें ये एक्स चाहिए, एक्स को इधर ही रहने देते हैं, एक्स स्क्वायर और -2 को दूसरी साइड पे ले जाते हैं। तो ये इक्वेशन जो है हमारे पास है, एक्स की ये जो वैल्यू है, ये एक्स इक्वल टू 2 माइनस एक्स स्क्वायर, ये जो है फिक्स पॉइंट इटरेशन है। या फिर हम इसको यूँ भी कर सकते हैं, इस एक्स स्क्वायर को इधर ही रहने दें और ये 2 दूसरी साइड पे ऐड कर दें और एक्स को सब्ट्रैक्ट कर दें और स्क्वायर ख़त्म करने के लिए अंडर रूट ले लें। तो ये देखें, इस तरीके से भी आप इसको लिख सकते हैं। होप्स हो कि आप समझ चुके होंगे कि फ़िक्स पॉइंट इटरेशन में क्या किया जाता है। अब फिर उसके बाद इटरेशन स्टार्ट ली जाती है। हमेशा गैस वैल्यू से शुरू किया जाता है। जब हमें आंसर चाहिए होता है ना, जैसे हम कहते हैं जी ये इस इक्वेशन को हल करने के लिए इसके बहुत सारे आंसर हैं और वो आंसर डिपेंड कर रहे हैं एक्स के ऊपर, यानी हम एक्स की जो वैल्यू देते जाएंगे उस तरह से ये एक्स निकलता जाएगा। ऐसे ही हम इधर एक्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते जाएंगे, ये एक्स निकलता जाएगा। तो ये है आपका फिक्स पॉइंट इटरेशन, जो कि बहुत सिंपल है। अब मैंने कुछ और ऑनलाइन स्लाइड्स ली हैं जो आपको इसको समझाने के लिए कि अभी देखें फिक्स पॉइंट इटरेशन मेथड में हम कर क्या रहे हैं। सबसे पहले आ गया हमारे पास डेफिनेशन में, कंसीडर अ रियल फंक्शन एफ ऑफ एक्स, जो कि अभी आपने देखा है। अ नंबर इज़ कॉल्ड अ फिक्स पॉइंट ऑफ द फंक्शन इफ़ इट सेटिस्फाई, ये कंडीशन सेटिस्फाई करे। अभी आपने देखा था कि हमने लिखा था a इज़ इक्वल टू एफ ऑफ, यानी कि हमने लिखा था x इक्वल टू 1/x, या इस तरह की कोई फॉर्म बनाई थी। तो सिंपली अगर हम उसमें उसी टर्म के अंदर हम लिख देते, अगर जाके हम इसको आप देख रहे हैं तो यहाँ पे xn लिख दें, अगर इधर भी और इधर भी xn लिख दें तो ये टर्म जो है ये चेंज हो जाएगी। इन जनरल हम इसको xn प्लस 1 इंटू जी ऑफ xn लिख सकते हैं। ये आप उस एग्जांपल से देखें जो प्रीवियस हमने अभी देखी है। अब हम यहाँ पे एक एग्जांपल ले रहे हैं, ये देखें एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है। अभी आपने देखा था कि यहाँ से हमने क्या करना है जी, एक्स निकालना है। तो भाई एक्स निकलेगा कैसे? तो यहाँ से हम एक्स निकालेंगे, ये दोनों टर्में, ये एक्स इधर ही रहने दें, ये उधर जाके माइनस कर दें, बाद में 3 को डिवाइड करें, एक्स निकल आएगा। अब हमने एक्स खुद से अपने पास से एक्स के साथ n+1 रख लिया और दूसरी साइड पे एक्स n रख लिया। तो इस सारे फंक्शन का नाम हमने रख लिया g1 ऑफ एक्स। ऐसे ही एक तरीका तो ये था इसको लिखने का, और दूसरा तरीका आपको पता है एक्स निकालने का ये होगा कि हम ये जो
एक्स स्क्वायर है, इसमें से एक्स निकाल लेंगे। तो उस तरीके से निकाल के हमने ये लिखा है। तो दो वे से हमने इसके ये इक्वेशन लिखी हैं। अब इक्वेशन 1 और 2 है। अब आप देखते जाएं, अब हम ज़ीरो पुट कर रहे हैं एन की जगह, कहाँ पे, यहाँ पे इक्वेशन 1 में और इक्वेशन 2, इन दोनों में ज़ीरो पुट करें तो आंसर देखें क्या बन रहा है, डिफरेंट आंसर आ रहे हैं। तो इन सारे आंसर से आप देख ये सकते हैं यहाँ पे, नोट दैट द टू एल्गोरिदम कन्वर्ज टू अ डिफरेंट रूट इवन दो दे स्टार्टिंग पॉइंट इज़ द सेम। हमने स्टार्टिंग पॉइंट सेम लिया, 1 1 लिया, लेकिन जाके आंसर देखो दोनों आंसर डिफरेंट हो रहे हैं। तो अब हमारे पास नेक्स्ट जो है हम देखते हैं कि ये जो मेथड है हमारे पास फिक्स पॉइंट इटरेशन मेथड है, ये कहाँ पे सूटेबल है। अच्छा, ये होता है कि सबसे पहले n जो होता है, गैस वैल्यू जो होती है, हमने 1 1 दी थी ना इसको एक्स एन की जगह, मीन यहाँ पे एक्स एन की जगह हमने 1 से शुरू किया। और जब एक्स 1 की वैल्यू जो आती है ना, तो यहाँ से जब एक्स एन की जगह हमने 1 पुट किया तो जो जवाब आएगा वो दोबारा से यहीं पुट करते हैं, और इस तरह ये प्रोसीजर चलता रहता है। यानी पहली वैल्यू 1 ली, दूसरी में फिर हम ये आ जाएगी, जब ये आ जाएगी तो इसको यूज़ करेंगे, ये आएगी इसको, यानी जो पीछे रहने वाली वैल्यू होती है उसको यूज़ करते हैं तो अगली वैल्यू हमारे पास आती है। अब देखें हमारे पास है कन्वर्जेंस कंडीशन फॉर अ फिक्स पॉइंट इटरेशन स्कीम। आप इसकी कन्वर्जेंस कंडीशन पे जाएं तो कंसीडर द इक्वेशन, ये हमारे पास वही इक्वेशन है, जो कोई भी इक्वेशन हमें दी गई है उसको हमने यूँ लिख लिया, हैज़ द रूट अल्फ़ा एंड कैन बी रिटर्न इन द फिक्स पॉइंट। हमने उसको इस तरह फिक्स पॉइंट की फॉर्म में लिख लिया और हम कहते हैं कि उसका रूट जो है वो अल्फ़ा है। अब आपको पता है कि जी ऑफ एक्स एंड जी प्राइम ऑफ एक्स आर कंटिन्यू फंक्शन। हम कहते हैं जी भी ऑफ एक्स और जी प्राइम ऑफ एक्स कंटिन्यू हैं, और मॉड ऑफ जी प्राइम ऑफ एक्स जो है वो लेस देन 1 है। देन द फिक्स पॉइंट इटरेशन स्कीम बेस्ड ऑन द फंक्शन जी विल कन्वर्ज टू अल्फ़ा। Alternatively, if g prime of alpha is greater than 1, then the iteration will not converge to alpha. Note that when g prime of alpha equal to 1, यहाँ पे हमारे पास जो है दो रिजल्ट हैं, एक तो g prime of alpha is less than 1 और दूसरा है g prime alpha is greater than 1. Then the iteration will not be converged to alpha. Note that when g prime of alpha equal to 1, no conclusion can be reached. तो फिर हमें इससे कोई कंक्लूजन नहीं मिलता। बहरहाल हम इस टेक्निक को जो हमने यहाँ पे इसको स्टडी कर रहे हैं, इस टेक्निक को आप देखेंगे तो नो कंक्लूजन कैन बी रीच। अब हमारे पास यहाँ दो रिजल्ट थे, जैसे कि आप देखें कि ये हमारे पास है g1 ऑफ x 1/3 x स्क्वायर प्लस 1, इसका हमने डेरिवेटिव लिया तो 2x/3 आ गया। अब देखें यहाँ पे एवोलिएटिंग द डेरिवेटिव एट द टू रूट्स आर अ फिक्स पॉइंट। अब हम इनको एवोलिएट करें तो ये देखें ये लेस देन 1 आ रहा है और ये ग्रेटर देन 1 आ रहा है। तो दो रूट्स के लिए अल्फ़ा 1 और अल्फ़ा 2 के लिए हमारे पास जो रूट्स आ रहे हैं, अब यहाँ पे हम अल्फ़ा 1 और अल्फ़ा 2 क्या ले रहे हैं। सो द फर्स्ट एल्गोरिदम कन्वर्ज टू अल्फ़ा बट नॉट टू अल्फ़ा 2। देयर सेकेंड एल्गोरिदम इज गिवन बाई, अब देखिए दूसरा एल्गोरिदम है हमारे पास, इसमें है g2। अब g2 और इसका हमने प्राइम लिया, हमने देखा कि विच गिव्स g2 ऑफ अल्फ़ा 1 इक्वल टू, ये हमने ले लिया, हमारे पास 6.92 है, और अल्फ़ा जो 2 है वो हमारे पास आता है इससे लेस। सो द सेकेंड एल्गोरिदम कन्वर्ज टू अल्फ़ा 2 बट नॉट टू अल्फ़ा 1। अब यहाँ पे आप लोग इसको देखें, इस टेबल को, यहाँ पे हमने जो इनिशियल वैल्यू है 1 1 ली है। यहाँ पे हमारे पास अगर हम यहाँ वैल्यू जो हमारे आंसर आ रहे हैं डेरिवेटिव लेने के बाद, जैसे 2x/3 है, तो मज़ीद अंडरस्टैंडिंग के लिए आप इस एक्सरसाइज में देखें। ये हमारे पास एक गिवन प्रॉब्लम है। इस गिवन प्रॉब्लम में विच हैव अ रूट अल्फ़ा बिटवीन 2 and 3, इसका रूट जो है वो 2 और 3 के दरमियान में है। एंड द ट्रू वैल्यू इज़, इसकी ट्रू वैल्यू ये है। हमें कैसे पता कि इसका रूट जो है वो 2 और 3 के दरमियान में है? पहला क्वेश्चन ये है कि हमें कैसे पता कि इसका रूट 2 and 3 के दरमियान में है। चलें आए इसे देखें। सबसे पहले हमने री राइट द इक्वेशन, हमने इक्वेशन को इस फॉर्म में लिख लिया। ये वही फॉर्म है, यहाँ से हमने x की वैल्यू निकाल ली। हमने x की वैल्यू कैसे निकाली है? यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल के उसको हमने g1 ऑफ x का नाम दे दिया, जो कि ये बनी है।
and using the convergence criteria show that the iteration algorithm associated with this problem converge to the root alpha। अब देखें हमारे पास है अल्फ़ा, अल्फ़ा जो रूट है हमारे पास इसका ऑलरेडी रूट है। क्रिएट टू अदर फिक्स पॉइंट इटरेशन स्कीम G2x एंड G3x। इसको मीन यहाँ से देखें x को निकालने के वो कह रहा है कि हमारे पास टोटल 3 स्कीमें बन रही हैं, क्योंकि ये क्यूब है तो हमारे पास यहाँ पे 3 रूट हैं इसके। एक अल्फ़ा ये है, तीन तरह से यहाँ से हम x निकाल सकते हैं। परफॉर्म 10 इटरेशन विच 6 एग्जैक्ट डिजिट फॉर ईच ऑफ द स्कीम G1x, G2x, G3x compared to approximate using the scheme started with this algorithm। तो यहाँ पे हमारे पास आप इसको देखें दोबारा से, तो यहाँ पे जो अल्फ़ा 1 है वो इसका पहला रूट है, इस इक्वेशन का पहला रूट है। अल्फ़ा 1 हम कैलकुलेट कर लेंगे, यहाँ पे दिया हुआ है द फर्स्ट कन्वर्ज टू अल्फ़ा 1 एंड नॉट कन्वर्ज टू अल्फ़ा 2। तो यहाँ पे हमने अल्फ़ा 1 और अल्फ़ा 2 जो हैं हमारे पास ये जो है हम हमारे वो एग्जैक्ट रूट हैं। तो फिक्स पॉइंट इटरेशन में आप लोगों ने कुछ स्टेप देखे हैं। सबसे पहले ये होता है कि हमें जो दी हुई इक्वेशन होती है f(x) = 0, इस तरह उसको अरेंज किया जाता है। सेकेंडली फिर हम क्या करते हैं, वहाँ से जो अननोन होता है वेरिएबल वो निकालते हैं, मतलब जैसे x = g(x) इस फॉर्म में लिखा जाता है। फिर हमारे पास जो होता है द गिवन राइज टू द इटरेटिव फार्मूला, हम फिर इससे ये फार्मूला लिखते हैं। जो लेफ़्ट साइड है उस पर n+1 लिख देते हैं और दूसरी साइड पे n लिख देते हैं। विद इनिशियल अप्रॉक्सीमेशन हम x0 लेते हैं और फिर उसके बाद द सीक्वेंस x0, x1, x2, x3 विल बी कन्वर्ज टू अ रूट अल्फ़ा फॉर द इक्वेशन x = g(x) प्रोवाइड अ सूटेबल स्टार्टिंग वैल्यू ऑफ x0 इज़ चूज़ एंड। हम जो चूज़ करते हैं हम लेते हैं g'(α) इज़ लेस देन और एक 1 एंड -1 के दरमियान वाली वैल्यू लेते हैं। इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो रिज़ल्ट होते हैं वो एक से ज़्यादा हों अगर, तो हम चूज़ करते हैं वो वाला अल्फ़ा जो इन दोनों के दरमियान में हो। अब आप यहाँ पे देखें हमें एक एग्जांपल दी गई है, जैसे f(x) = दिस है। हमने इसमें से x की वैल्यू निकाली, ये निकली है। इस वैल्यू में हमने ये किया है द इंटरसेक्शन ऑफ द ग्राफ y = x एंड y = x³ + 3/7 रिप्रेजेंट रूट्स द ओरिजिनल इक्वेशन। ये जो ओरिजिनल इक्वेशन है इसके रूट्स अगर हम इन दोनों के ग्राफ, जैसे y = x का ग्राफ ये स्ट्रेट लाइन है और जो दूसरी इक्वेशन है उसका ग्राफ ये कर्व है। ये दोनों लाइनें जिस जिस जगह पे मिलती हैं ये इसके रूट हैं और 3 इसके रूट हैं। ये 3 इस इक्वेशन के रूट्स हैं जो हम ग्राफिकली देख सकते हैं।